Good afternoon, everyone. My name is Nivedita Lodi and I am here to present a current related topic, that is Chandrayaan 3. तो सबसे पहले हम जानेंगे चंद्रयान 3 होता क्या है. तो बेसिकली इट इज़ अ मून मिशन जो हमारे इंडिया द्वारा लॉन्च किया जा रहा है. तो इसके बारे में हम क्या क्या जानेंगे. सबसे पहले हम जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में. सेकेंड हम जानेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे. उसके बाद हम जानेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि चंद्रयान 3 से पहले भी 2 मिशन आ चुके हैं. तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसके बारे में जानेंगे. फिर और कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे जो अदर इन्फॉर्मेशन में आएगी. तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि व्हाट इज़ चंद्रयान मिशन. तो चंद्रयान मिशन इज़ बेसिकली, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ अ प्लान थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन बाय इसरो. इसरो तो पता ही होगा आप सबको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सबको पता होगा ना. हाँ, तो इसका मतलब यही है कि जो चंद्रयान 3 है वो थर्ड लूनार मिशन है. मतलब लूनार मतलब होता है मून. ये वर्ड बहुत जगह आएगा, तो लूनार मतलब होता है मून, आप लोग ध्यान में रखना. ठीक है, तो ये मून मिशन है थर्ड, जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है इंडिया में. अब इट हैज़ 2 मॉड्यूल्स. अब मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है, देखो मॉड्यूल्स लाइक जो चंद्रयान जो स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि जो पूरा प्लेन है, मतलब जो पूरी लॉन्चिंग व्हीकल है वो पूरा चंद्रयान मिशन नहीं है. वो एक व्हीकल के द्वारा भेजा जाएगा, पर उसके अंदर जो एक मॉड्यूल होगा उसके 2 पार्ट हैं. कौन कौन से पार्ट है, सबसे पहले प्रपल्शन मॉड्यूल और सेकेंड इज लैंडर मॉड्यूल. मैं आपको बता दूं कि लैंडर मॉड्यूल में 2 चीज़ें आएंगी. फर्स्ट इज लैंडर प्लस रोवर. इसमें एक चीज़ एब्सेंट है चंद्रयान 3 में, डेट इज़ ऑर्बिटर, जो हम आगे जानेंगे कि क्यों एब्सेंट है. तो सबसे पहले बात करते हैं प्रपल्शन मॉड्यूल की. तो प्रपल्शन मॉड्यूल इज़ बेसिकली, जैसे कि ये मून है और ये इसका लाइक मान लीजिए ऑर्बिट है 100 किलोमीटर. तो ये मून हो गया. तो जब लॉन्च व्हीकल आएगा, लाइक लॉन्च व्हीकल आएगा, तो जो आते आते तो वैसे तो बहुत सारा सेपरेट हो जाता है, क्योंकि उतना बड़ा तो नहीं आ सकता है मून तक. तो जो प्रपल्शन मॉड्यूल होगा वो यहाँ तक आके, लाइक ये मान लीजिए प्रपल्शन मॉड्यूल, ये पीछे वाला होता है प्रपल्शन मॉड्यूल, आगे वाला होता है लैंडर मॉड्यूल. तो प्रपल्शन मॉड्यूल यहाँ आके रुक जाएगा, मतलब यहाँ सेपरेट हो जाएगा, और ये यहाँ से मतलब यही ऑब्जर्व करेगा और इंडिया तक कम्युनिकेट करेगा, मतलब अर्थ पे कम्युनिकेट करेगा, सिग्नल्स भेजेगा. और अगर बात करें लैंडर मॉड्यूल की, तो जो लैंडर मॉड्यूल होगा, जैसे मैंने बोला उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है लैंडर, एक होता है रोवर. तो लैंडर आगे जाएगा और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, या वी कैन से सेफ लैंडिंग करेगा, और लैंडिंग करके वो वहाँ पे रह जाएगा. और रोवर को छोड़ेगा, लाइक लैंडर के अंदर रोवर है, तो रोवर अपना काम करेगा. रोवर अब मैं तीनों की डेफिनेशन बता देती हूँ कि लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर. तो ऑर्बिटर क्या होता है, ऑर्बिटर होता है जो यहाँ पे लाइक ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करता है, और बहुत सी लाइक वी कैन से मैकेनिकल एक्टिविटीज़, केमिकल एक्टिविटीज़ जो मून पे हो रही हैं, लूनार सरफेस पे हो रही है, वो जाके अर्थ को कम्युनिकेट करता है. और इससे अभी हमारा कनेक्शन है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको. उसके बाद आएगा कि लैंडर क्या होता है, राइट. तो लैंडर मैंने अभी बताया कि जो लैंड करेगा तो वो वहाँ पे रेस्ट में रहेगा, और रेस्ट में मतलब वो अपनी नेचुरल स्पेस जहाँ पे लैंड करेगा वहीं रहेगा, और फिर अपनी सारी जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो कंडक्ट करेगा. उसके बाद रोवर क्या होता है, तो रोवर इज़ बेसिकली अ डिवाइस, और वी कैन से इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो प्लानेट पे ट्रेवल करता है या फिर कोई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ पे, जैसे कि मून है तो लूनार सरफेस पे वो ट्रेवल करेगा और अपने एक्सपेरिमेंट्स करेगा. फिर यहाँ पे एक और बात है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ लैंडर एंड अ रोवर. तो लैंडर को नाम दिया गया है विक्रम और रोवर को नाम दिया गया है प्रज्ञान. ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट ही समझ लीजिए क्वेश्चन बेस के हिसाब से. उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं. तो लॉन्चिंग व्हीकल, मैंने पहले ही बताया था कि पूरा स्पेसक्राफ्ट नहीं जाएगा, कुछ लाइक लॉन्चिंग व्हीकल से हम लॉन्च करेंगे. तो दिस इज़ द लॉन्चिंग व्हीकल, और इसका नाम है LV-M3-M4 व्हीकल, मतलब लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 M4. वैसे तो इसको लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 बोला जाता है. अब M4 क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि इस व्हीकल का लाइक इस लॉन्च व्हीकल का ये 4th मिशन है, जो कि चंद्रयान मिशन है, इसीलिए इसको M4 भी बोला गया है. थर्ड हम इसकी बात करें तो ये 3 स्टेजेस में आता है. फर्स्ट स्टेज आएगी इसकी सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, जो कि आपको ये 2 साइड में दिख रहे हैं. ये जो बूस्टर्स हैं ये होते हैं सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, इसमें सॉलिड फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है. बीच में आएगा आपका लिक्विड स्टेज, जिसमें लिक्विड फ्यूल्स यूज़ करते हैं.
उसके बाद एक आएगी क्रायोजेनिक स्टेज, जो कि ये है। और क्रायोजेनिक स्टेज लाइक जिसमें क्रायोजेनिक फ्यूल्स यूज़ होते हैं, मतलब ये सबसे बहुत सबसे यूज्ड वाली जो मतलब लॉन्च व्हीकल की एकदम बोले ना कि फर्स्ट पे टॉप पे जो है वो क्रायोजेनिक ही है, जो लॉन्च व्हीकल को हेल्प करती है। उसके बाद अगर देखें, ये है पेलोड। पेलोड क्या होता है? बेसिकली पेलोड वो होता है जहाँ पे स्पेसक्राफ्ट या फिर मॉड्यूल्स वगैरह को रखा जाता है, जो कि फाइनली मतलब लैंड करे जाएंगे। तो ये हो गया, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट? तो अपर वन इज लूनार मॉड्यूल एंड जो नीचे है वो है प्रपल्शन मॉड्यूल। और मैं अगर इसकी हाइट की बात करूँ तो यहाँ पे दिया हुआ 43.5 मीटर, लिफ्ट ऑफ मास है 640 टन्स। इसका डायमीटर 2 में डिवाइडेड है। लाइक अगर यहाँ की डायमीटर की बात करें, इसकी बात कर रही हूँ मैं, तो इसका जो डायमीटर है वो है 4 मीटर। पर अगर पेलोड की बात करूँ तो इसका डायमीटर है 4.5 मीटर। यहाँ पे वो आ जाएगा, आप ऐड कर लेना। और मैंने जैसे बताया था कि इट इज़ द 4th मिशन बाय दिस व्हीकल। तो हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है, सब हो रहा है, तो इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स होंगे कि कब लॉन्च होगा, कहाँ से लॉन्च होगा, किसने किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉन्च डेट देखेंगे। तो लॉन्च डेट तो कल की ही है, ऐसी मानी जा रही है। तो 14 जुलाई बोला जा रहा है, और टाइम जो है वो 14:35 IST पता है आप लोगों को क्या होता है ना? तो मतलब 2:35 मान के चले। और जो बोला जा रहा है कि 14 जुलाई जो डेट है वो एक्सटेंड होकर, अगर हुई एक्सटेंड, बहुत सी कंडीशंस हो जाती है, वेदर कंडीशंस हो जाती हैं, फिर कुछ गलत हो जाता है, मतलब अगर कुछ डैमेज वगैरह हो गया तो 19 जुलाई तक एक्सटेंड कर सकता है। उसके बाद लॉन्च साइट की बात करें तो इस लॉन्च साइट को आप लोग ना लाइक रिमेंबर ही कर लो, क्योंकि जितने भी चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 1, 2 एंड 3 तीनों यहीं से लॉन्च हुए हैं। इसका नाम भी है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि है श्रीहरिकोटा में। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर ऑब्वियस सी बात है इसरो है, मैंने पहले ही बताया था। इसरो के अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस सोमनाथ। अभी करंट में जो चेयरमैन है वो इसरो के वो एस सोमनाथ ही हैं। और अगर इसकी बजट की बात की जाए तो डेट इज 615 करोड़। और अगर 14 जुलाई को लॉन्च हुआ तो माना जा रहा है जो लैंडिंग डेट होगी वो होगी 23 अगस्त, ऐसा माना जा रहा है। अब अगर डिले हो गया तो फिर लैंडिंग डेट भी आगे बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में। लाइक चंद्रयान, मैंने बताया था चंद्रयान 3 की बात कर रही हूँ मैं जैसे, और बैकग्राउंड में भी 2 मिशन आए हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। तो उनके बारे में भी हम कुछ जानेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जानना चाहिए। चंद्रयान 1, तो चंद्रयान 1 नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ अ फर्स्ट मून मिशन बाय द इसरो। इसरो ने ही किया है, जो कि कब सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008। और इसको भी वहीं से किया गया था, श्रीहरिकोटा। मैंने बोला था श्रीहरिकोटा को आप लोग रिमेंबर कर लेना। उसके बाद इसमें था क्या, तो इसमें एक वही था कि जो मैंने ऑर्बिट के बारे में बताया था, तो इसका काम बेसिकली यही था कि ये ऑर्बिट में रह के ही वहीं पे रिवॉल्व करके जो लूनार सरफेस है, मतलब जो मून सरफेस है, उसकी केमिकल, मिनरोलॉजिकल, फोटोजियोलॉजिकल मैपिंग करे मून की। अब केमिकल मिनरोलॉजिकल मतलब क्या होता है, लाइक कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, किस रॉक से मून बना है, या फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं। और अगर मिनरोलॉजिकल की बात करें तो हम वहाँ पे मतलब हम वहाँ पे जान सकते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जा सकते हैं। अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि कौन से हैं, बट उसी के लिए ये बनाया गया था। तो इट वाज अ सक्सेसफुल मिशन। और अब बात करते हैं चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 2 तो वैसे बहुत ज़्यादा ही लाइक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रयान 3 ही चंद्रयान 2 से रिलेटेड है, जो हम अभी आगे और पढ़ेंगे। तो चंद्रयान 2 भी सेकेंड मून मिशन था, जो कि 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अगर आप लोग जानें अगर चंद्रयान 2 के बारे में, वैसे तो सभी ने सुना होगा, 4 साल पुरानी बात है। तो चंद्रयान 2 को बोला जाता है कि इट इज़ सक्सेसफुली पार्शियल, मतलब पार्शियल सक्सेसफुल और पार्शियल अनसक्सेसफुल। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो चंद्रयान 2 था, लाइक ये मान लीजिए एक मॉड्यूल है, ठीक है, तो इसमें तीनों चीज़ थी, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। पर इसमें ये हुआ था कि ऑर्बिटर तो सक्सेसफुल हो गया था, पर जो लैंडर था, और लैंडर के इनसाइड ही रोवर होता है, इंक्लूडेड होता है, तो वो क्रैश हो गया था, जिसका नाम था विक्रम। अभी चंद्रयान 3 में भी आपको उसका नाम विक्रम ही मिलेगा, और रोवर का नाम भी प्रज्ञान ही मिलेगा, और चंद्रयान 2 में भी सेम नेम थे। तो इसके कारण ये क्रैश हो गया था, तो इसीलिए इसको पार्शियल अनसक्सेसफुल कहा है बहुत सी कंट्रीज़ ने। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव,
कि चंद्रयान मिशन लॉन्च किया जा रहा है, चंद्रयान 3, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनार सरफेस। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक हर जगह अगर आप देखोगे तो सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग की बात की ही गई है। सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग मतलब कि लूनार सरफेस मतलब मून सरफेस पे एकदम सेफ लैंडिंग की जाए, जो कि चंद्रयान 2 में फेल हो चुका था। उसके बाद अगर हम बात करें टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून, मैंने पहले ही बताया था रोवर का मतलब होता है इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट और अ डिवाइस दैट ट्रेवल्स ऑन द प्लैनेट और वी कैन से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट लाइक मून। तो रोवर रोविंग का मतलब आप ऐसे समझते हैं कि वो मूव कर रहा हो, ट्रेवल्स, तो वो मूव करेगा और मून के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करेगा। थर्ड, इसका ऑब्जेक्टिव है टू कंडक्ट इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। अब इन सीटू से क्या समझते हैं आप लोग? ऑन द स्पॉट, इन साइट। तो इसका सिंपली वही मतलब है कि इसको इसीलिए कंडक्ट किया है कि जिस जगह पे उसको छोड़े या फिर जो उसकी प्लेस हो तो वहाँ पे वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर सके। उसके बाद अगर अदर्स की बात की जाए तो एक और इम्पॉर्टेंट मुझे लगा था जो कि टू लैंड ऑन द साउथ पोलर रीजन दैट इज 69.37 डिग्री साउथ एंड 32.35 डिग्री ईस्ट। तो ये उसकी लोकेशन है, दैट इज़ टू लैंड ऑन द साउथ पोलर रीजन। अगर मैं साउथ पोलर रीजन की बात करूँ तो साउथ पोलर रीजन होता क्या है? साउथ पोलर रीजन एक्चुअली एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सनलाइट बहुत कम होती है। बोला जाता है कि इट इज़ लाइक अ डार्क क्रेटर। तो और वहाँ पे ऐसा बोला गया है कि वहाँ पे मिनरल वाटर पानी की लाइक फाइंड करने की बहुत ज़्यादा मतलब जो बोलते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे और मिनरल्स भी वहाँ पे पाए जा सकते हैं। और एक और पॉइंट है कि साउथ पोलर रीजन में अभी तक लाइक इंडिया तो गया ही नहीं है और किसी ह्यूमन ने अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे तो हम जानेंगे वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि चंद्रयान 1 आया, चंद्रयान 2 आया, अब हमको चंद्रयान 3 की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, कि इतना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे मेन पॉइंट इसका यही है कि चंद्रयान 3 इज़ अ फॉलो ऑन मिशन टू चंद्रयान 2। इसका मतलब यही है कि जो चंद्रयान 3 मिशन है वो बेसिकली अगर बनाया गया है तो चंद्रयान 2 के कॉन्सिक्वेंसेस को पूरा करने के लिए और जो मिशन चंद्रयान 2 को था उसको पूरा करने के लिए। अब इसमें हम बात करें, इसमें एक पॉइंट आएगा टू डेमोन्स्ट्रेट एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन सेफ लैंडिंग टू लूनार सरफेस। मैंने पहले भी ये पॉइंट समझाया है, मैं फिर से समझाती हूँ कि जो सेफ लैंडिंग हो लूनार सरफेस की उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। अभी बताया था मैंने कि साउथ पोल पे ये फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट होगा और लाइक ये अभी तक ह्यूमन ने एक्सप्लोर नहीं किया है। उसके बाद आएगा इट इज़ सपोज टू कंडक्ट अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फॉर 14 अर्थ डेज। अब 1 लूनार डे कितना होता है? आप 14 डेज। हाँ, तो इसको यही बोला गया है कि ये एक्सपेरिमेंट जो है वो 1 लूनार डे तक चलाया जाएगा जो कि रहेंगे 14 अर्थ डेज। तो ये एक्सपेरिमेंट ऐसे होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें तो आगे की ही इंफॉर्मेशन है और इसमें ये है कि बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 लाइक 100% ही सक्सेसफुल होगा। क्यों होगा, मतलब ऐसा क्या ऐड किया गया है कि वो सक्सेसफुल ही होगा। तो सबसे पहली बात मैंने पहले ही बताया था, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, देयर इज ओनली लैंडर एंड ऑर्बिटर। अब ऑर्बिटर क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर सक्सेसफुल हुआ था, तो वो ऑर्बिटर अभी भी हमारे कम्युनिकेशन में है टू द अर्थ। तो हम ऑर्बिटर ऑफ चंद्रयान 2 को ही यूज़ कर रहे हैं चंद्रयान 3 के लिए फॉर द मिशन। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो वही बात आ जाती है कि इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये लैंड सक्सेसफुली करे। लाइक अगर कोई भी मतलब लूनार सरफेस पे अगर कोई भी क्रेटर आ जाए या फिर लाइक गड्ढे वगैरह जो भी होता है, लाइक अगर लैंड इम्बैलेंस हो तो वहाँ पे अगर वो लैंडिंग की उसकी पोजीशन नहीं है कि वहाँ नहीं कर सकता, तो इसकी लैंडिंग पोजीशन चेंज की जा सकती है और इसकी लैंडिंग साइड भी चेंज की जा सकती है। इसका ऐसा है, तो इट वाज लाइक इसको 100% सक्सेसफुल ही बोल दिया गया है। उसके बाद एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है विक्रम। विक्रम इज़ अ लैंडर, ओके। तो वही मतलब लैंडर पहले ही बताया। तो विक्रम में ये है कि इसके जो 4 लेग्स है, लाइक अगर मैं एक इमेज बताऊं, ये इमेज दिख रही होगी, दीज आर द लेग्स, स्टैंड्स बोल सकते हैं। तो ये 4 है, एक दिख नहीं रहा है। तो इनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया गया है एज़ कम्पेयर टू चंद्रयान 2। इन पर लाइक बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है और इनको बेटर बनाया गया है। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ की गई है कि इसकी वेलोसिटीज़ जो है वो बढ़ा दी गई है लैंड करने की।
तो इसमें लाइक कोई ऐसा चांस नहीं होगा कि लैंडिंग खराब हो या क्रैश हो सके, और इसीलिए बोला गया कि चंद्रयान 3 इज़ बीइंग कॉल्ड सक्सेसफुल इन फ्यूचर। और ये स्टेटमेंट एस सोमनाथ जो कि चेयरमैन है इसरो के, उन्हीं ने ही दिया है। अगर हम इसके आगे बात करें तो ये डायग्राम इट इज़ प्रॉपर इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। यही है लाइक जो स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं इसको। ये जो दिख रहा है ये वाला रीज़न, इट इज़ अ प्रपल्शन मॉड्यूल। जो मैंने बोला था कि ये 100 किलोमीटर ऑर्बिट तक जब मून के जाएगा तो ये सेपरेट हो जाएगा और लैंडर मॉड्यूल और रोवर को अलग कर देगा। और लैंडर मॉड्यूल विच कंटेन्स रोवर, वो अपना काम करेगा मून पे जाके। और जो ये ब्लू प्लेट्स दिख रही है देवर लाइक सोलार पैनल है ये, और ये स्टैंड्स हैं, और इसमें बहुत कुछ है। नेक्स्ट इज मास की बात करते हैं। तो मास कितना होगा? टोटल इसका मास है 3900 kg, जो कि डिवाइडेड है प्रपल्शन मॉड्यूल में एंड लूनार मॉड्यूल में। तो 2140 kg इज ऑफ प्रपल्शन मॉड्यूल एंड 1752 kg ऑफ लूनार मॉड्यूल। अब पावर जनरेशन की बात करें, इतने दूर भेजना है, लाइक मून इज नॉट लाइक इतने पास नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए जो पावर जनरेशन है, तो प्रपल्शन मॉड्यूल की है 758, लूनार मॉड्यूल की है 738, रोवर की है 50 वॉट। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट लाइट टाइप है कि दिस मिशन विल बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट दैट विल बी यूज्ड फॉर फ्यूचर मिशंस। लाइक अगर बोला गया अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, अगर टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा विकसित करने में और नए मिशंस जो आएंगे उसमें हेल्प करने में। तो दैट्स इट फॉर ऑल, थैंक यू।